मुझे एक फिल्म का नाम याद आता है, चोर मचाए शोर। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जिस पार्टी का जन्म इंडिया अगेंस्ट करप्शन के द्वारा हुआ और उसने सबसे पहले शीला दीक्षित, लालू यादव, शरद पवार, सुरेश कलमाडी, सैकड़ों लोगों के नाम ले लेके उनके जुलूस निकाले, उनके पुतले फूके और पता नहीं जाने क्या क्या किया, उसी शीला के साथ, शीला जी के साथ मिलकर आपने 13 में सरकार बनाई। ये आपकी विश्वसनीयता है, आपकी और आपकी सरकार की। अब मैं सवाल ये है कि आप बात करते हैं एजेंसियों की, फीडबैक यूनिट आपने बनाया, खुफिया राजनीतिक जासूसी कराई, उसमें आपके ऊपर केस है। शराब नीति, एक के ऊपर एक बोतल फ्री, पूरी दिल्ली को आप पानी नहीं दे सके लेकिन शराब पेट भर के आपने पिलाई। 2873 करोड़ का घोटाला हुआ, केस पेंडिंग है, पहले जेल में फिर बेल में और अब बैठे हुए। पहले कहते थे मैं जेल से सरकार चला रहा हूँ, अब आके कहते मैं जेल में था तो सड़कें टूट गई, अब मैं दोबारा करूँगा। पता नहीं तब जब कह रहे थे जेल से सरकार चला रहा हूँ वो बात सही थी, या अब जो हाउस में कह रहे हैं कि अब मैं आया हूँ तो सारे काम करूँगा, दोनों में से क्या सही है ये तय सदन करेगा। जल बोर्ड में हजारों करोड़ का घोटाला है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसके ऊपर भी सीबीआई का केस लगा हुआ है। स्कूल रूम घोटाला, जिसके लिए सिसोदिया जी बड़ी लंबी चौड़ी बात करते हैं, दुनिया के अखबारों में खबर छपवाते हैं, 4 लाख का कमरा आपने 33 लाख रुपए में बनवाया। बस खरीद घोटाले में 1000 लो फ्लोर बस में 5000 करोड़ का घोटाला है। दिल्ली का मैं कह रहा हूँ, अरे मैं कह रहा हूँ भाई, अरे मैं कह रहा हूँ, अब वो आर यू, नीचे बैठो, अरे मैं बोल रहा हूँ, मेरा जवाब देना, मेरा जवाब देना। ए मिस्टर, ए बैठो नीचे, ए नीचे बैठो, जवाब देना, ये मेरा नंबर है बोलने का। मैं कौन करूँ? चलो भाई, अच्छा आप चैनल गलत। माननीय स्पीकर साहब, मैंने 8-10 पॉइंट उठाए, एक में ही मंत्री जी विचलित हो गए हैं। मेरा कोई ऐसा मानस नहीं था मैं मंत्री जी को विचलित करूं। ये जो मैं कह रहा हूं, सुनिए, मैं जो कह रहा हूं ये हर मीडिया पे, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर जगह ये चीज़ भरी पड़ी है। अगर आपने इसका खंडन करना है तो आप विस्तार से बाद में करिए, आप तो मंत्री हैं। ओम प्रकाश जी, आप बहस में मत पड़िए प्लीज, अपना विषय जारी रखिए। ठीक है, ठीक, समय सारा खराब। धन्यवाद मंत्री जी, धन्यवाद। आप अपना विषय जारी रखिए। अरे ठहर जाओ, फिर आप ताना दिल्ली के 24 प्रमुख, शुरू करिए दिल्ली के 24 प्रमुख अस्पताल के निर्माण कार्यों में घोटाला। दिल्ली सरकार के 3 अधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री को नोट लिखकर दिया और एक विशेष रूप से एलएनजेपी में 465 का बजट बढ़कर 1125 करोड़ कर दिया गया। महा घोटाला, शीश महल घोटाला, 45 करोड़ का रिनोवेशन हुआ, जमीन की कीमत पता नहीं, पेड़ कितने काटे पता नहीं, कायदे कानून का सबका उल्लंघन कर दिया। और पाप बोध ये है, सब कुछ करने के बाद भी अब नवरात्रों के बाद आप उसमें रह नहीं सकेंगे। तो ये आपका पैनिक बटन घोटाला, आपने कारों से, टैक्सियों से, बसों से 500 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, वो घोटाला। श्रमिक पंजीकरण घोटाला, 1,11,516 फर्जी पंजीकरण किए गए। मुख्यमंत्री आवास में मारपीट, मंत्री आपके संदीप कुमार जी ने राशन कार्ड में क्या किया, उन शब्दों को मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, उनको मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। परिवार पे कुत्ते छोड़ने वाले हों चाहे जाली डिग्री वाले हों, इतने काम करने के बाद, अरे इतने काम करने के बाद आप सीबीआई और ईडी से झगड़ा करते हैं। आपका तो इतिहास, ये दाग अच्छे हैं केजरीवाल जी, चलिए बैठिए ओम प्रकाश जी, बैठिए। तो ये दाग अच्छे हैं, ये दाग आपको मुबारक हो। और मैं ये समझता हूँ आप जो 17 ख्वाब देख रहे हैं ना, कहीं ऐसा ना हो जो पार्लियामेंट में हुआ है, जो 0/7 हो गया है, कहीं 70/0 दोबारा से ना हो जाए। धन्यवाद। विजेंद्र जी, बड़ा संक्षेप में रखिए, आप लंबा बोलते हैं थोड़ा, प्लीज। अध्यक्ष जी, यहाँ पर अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने डीटीसी की बात छेड़ दी। उस चर्चा में कुछ नहीं कहूँगा, मैं बहस नहीं करवाना चाहता जी। वो मामला आज भी, बसों की कीमत 870 करोड़ रुपए, पेमेंट 4500 करोड़ की थी उसमें, इसलिए वो घपला है। चलिए वो अलग बात है। आज
जिस मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए ये देश कानून से चलता है, यहाँ पर कानून का राज है, राजा हो या रंक, कानून सबके लिए बराबर है। मुझे याद है, हालांकि मैं बहुत छोटा था उस समय, 1975 में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और उनके अगेंस्ट इलाहाबाद कोर्ट ने अनफेयर मीन्स का केस, चुनाव जो लड़ी थी वो उसमें धांधली कर वो जीती हैं, उनके खिलाफ फैसला दे दिया और जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। वो बात अलग है, लेकिन अदालत ने उनके खिलाफ फैसला दिया और वो डिस्क्वालीफाई हो गई और जिसकी वजह से देश में उन्होंने इमरजेंसी लगाकर पूरे संवैधानिक व्यवस्था को चूर चूर कर दिया। तो ये देश कानून से चलता है, कानून अपना काम करता है, कानून अपना काम करे, इसका हमें गर्व है, क्योंकि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी भारत की जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, चुनावी प्रक्रिया है, उसको बधाई दी और कहा है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी सबसे स्ट्रेंथन है। अब मेरा कहना है कि केजरीवाल साहब का वीडियो वायरल है, जब वो खुद ईडी और सीबीआई की बात करते हुए कह रहे हैं कि हम इन सब भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई से कार्रवाई करवाएंगे, और उन्होंने सूची भी जारी की थी। वो बात अलग है कि सत्ता में आने के बाद वो स्वयं और उनकी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। शराब नीति कोई छोटा मामला नहीं है। शराब नीति में भी वही हुआ जो बस खरीद में हुआ था। जैसे ही मामला प्रकाश में आया, शराब बस खरीद वापस ली, उसी तरह से शराब नीति वापस ले ली। क्यों? मोबाइल क्यों तोड़े गए, रिकॉर्ड क्यों मिटाए गए, कन्वर्सेशन क्यों हटाई गई, और इस सब के बाद भी आप दोनों की बेल, यहां से वहां आप गए हैं, आप लोगों को इस्तीफे देने पड़े हैं। ये हमारी कानून की शक्ति है, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। बेल के वक्त भी अगर मेरी बात गलत हो या हो सकता है उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश हो, तो आप स्वागत है आप सबका। क्या आपकी बेल मेरिट पे हुई है? क्या आपकी बेल मुकदमे की कमजोरी के कारण हुई है? अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अपराध आपके ऊपर जो आरोप है उसके बारे में, बल्कि आपको कंडीशनल बेल दी गई है, और जो कंडीशनल बेल दी गई है जून साहब नहीं, उसका प्लीज अभी बोलना है, सबने उत्तर देंगे वो। नहीं जून साहब नहीं, बैठ जाइए। अरे आपके मुझे मालूम है नेता यहाँ बैठे हैं, आपकी टिकट उनके हाथ में, आप सब बोलना चाहते हो, आप बोलिए, क्योंकि आप सुप्रीमो यहाँ हैं। विजेंद्र जी, और ये आपकी किस्मत है या बदकिस्मती है कि सुप्रीमो खुद यहाँ बैठते हैं। मुझसे बात करके बोलिए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो एजेंसीज अच्छा काम करें, क्योंकि आप व्यक्तिगत आहत हुए हैं, आप व्यक्तिगत भ्रष्टाचार में मामले में आरोपित हैं, लेकिन आप जिनके साथी हैं, जो पहले यूपीए था अब वो इंडी अलायंस है, जिनके साथ आप हैं, जिनकी नीतियों के साथ आप हैं, एक प्रकार से जब आपका समझौता है, तो उनके बारे में भी मैं बताना चाहता हूं कि उस यूपीए इंडी का 10 साल राज रहा, 2004 से 2014 तक, और उन्होंने, ईडी और सीबीआई ने उनके राज में 5,000 करोड़ रुपए की रिकवरी की थी। मात्र 5,000 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई 10 साल में। और अब मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो 10 सालों में 1.25 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। ये भ्रष्टाचार के मामले में,
एक तरफ 5,000 करोड़ रुपए की रिकवरी करने वाले लोगों के साथ आप खड़े हैं, जबकि आप उनको बंद करना चाहते थे, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े थे। और एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने, मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से यह ऐलान किया था कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। अध्यक्ष जी, मशीनें तक टूट गई नोट गिनने की, इतने नोट पकड़े, लेकिन आपका एक बयान नहीं आया उस दौरान। आपने एक बार नहीं कहा कि ये जो सैकड़ों करोड़ रुपए कैश पकड़े जा रहे हैं, ये लोग, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इससे साफ है कि आपका एजेंडा बदल चुका है, आपकी नीयत बदल चुकी है, आपकी नीति बदल चुकी है, और अब आपका सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में विश्वास है और देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना, अराजकता फैलाना, ये आपका मोटो है। धन्यवाद।